मैं संतोष कुमार सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 भारत इज माय होम। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक स्पीच है और मेरे इस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी। आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं अवश्य मानता हूं, मैं जरूर मानता हूं कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं व्याकुल हूं, मैं घबराया हुआ हूं। कहने का तात्पर्य ये अपना आभार प्रकट करते हैं हम भारतवासियों के सामने। कहते हैं बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। लोगों ने जो मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के मुझ में विश्वास जताया है, विश्वास दिखाया है, उससे मैं घबराया हुआ हूं। पैराग्राफ 1 में ये हम भारतवासियों को कहते हैं मैं आप सबको आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं आप सभी पे गर्व करता हूं कि भारत के इतने बड़े पद के लिए आप लोगों ने मुझे चुना है। पैराग्राफ 2, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि लेकर आए, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, विद्वता और अनुभव का ज्ञान लेकर आए, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों कहे जानते हैं? ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे हैं, ज्ञान और सत्य के आधार पे कार्य किए हैं, ज्ञान और सत्य को ही अपने जीवन में लक्ष्य मानकर उस पर कार्य किए हैं। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought। उन्होंने शायद औरों से कहीं ज्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया है, काम किया है। एंड आई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त किए थे। कहने का तात्पर्य ये अपने पूरे जीवन में सत्य और ज्ञान के खोज के लिए कार्य किए हैं और इन्होंने भारतीय दर्शन के विचार के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा कार्य किया है और आध्यात्मिक मूल्यों को एकता के सूत्र में बांधते बांधते अपने जीवन को त्याग दिए थे। He has never lost his faith in essential humanity of man। उन्होंने अपने मानवता जीवन में उन्होंने मानवता के स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। And himself has never ceased to champion to the right of all men to live in dignity and with justice। और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना कभी नहीं छोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति के शासन एज अ राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन एक बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, जिनकी प्रशंसा अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। वही कहते हैं एज अ राष्ट्रपति उन्होंने एक मेंटल इक्विपमेंट लाया था और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए कार्य किए थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में मानवता के स्तंभ को नहीं छोड़ा और हमेशा खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देते रहे। पैराग्राफ 3, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश किया है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट, यह तुलनात्मक रूप से नए गणराज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ।
जो उनके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया है। इट इज द यंग स्टेट, यह युवा राज है, यह नया राज है। ऑफ एन एशियन पीपल, ये नई राज है प्राचीन लोगों के लिए। हु थ्रू ए लॉन्ग मिलेनियम एंड थ्रू द cooperation of diverse ethic elements have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way, जो विभिन्न जातीय तत्व के सहयोग से लंबी सदियों से होते हुए अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण रूप को साकार करने का प्रयास किया है। प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं खुद से विनती करता हूँ कि वे लोग इस मूल्यों की सेवा करें। फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम्स इनडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, यद्यपि किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाएं, द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत नहीं मारा है और नहीं रुका हुआ है यानी गतिहीन हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये जीवित और गतिशील है। And it is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। पैराग्राफ 3 में यह हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि मैं पूरी विनम्रता के साथ समर्पण के साथ इस कार्यालय में प्रवेश करता हूं और अभी मैंने भारतीय संविधान के प्रति वफादार रहने का वचन लिया है। इन्होंने यह कहते हैं यह एक नया गणराज है, प्राचीन लोगों के लिए एक युवा राज है, नया गणराज है और इस तरह की स्वतंत्रता हमें हमारे जातीय मतभेद को मिटाकर जातीय सहयोग से और हमारे अनोखे मेहनत और तरीके से प्राप्त हुआ है, जिसे मैं हमेशा बना के रखूंगा। और वे विनती करते हैं इस तरह की एकता बना के रखने के लिए और यह कहते हैं कि हम पुरानी संस्कृति को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि पुरानी संस्कृति हमारे लिए बहुत ही गुणवान चीज है। और ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में हमारी सभ्यता में पुरानी संस्कृति का अंत नहीं हुआ है, वो मरा नहीं है और ना ही रुका हुआ है। कहते हैं कि पुरानी संस्कृति जो है ये जिंदा है, लाइव है एंड डायनेमिक और गतिशील है और यही संस्कृति, यही प्राचीनता वर्तमान की गुणवत्ता है तथा भविष्य में इसकी संभावना, भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक भी होगी, यानी भविष्य का भी निर्माण करने में ये काफी सहायक होंगे। पैराग्राफ 4 के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं कि लगातार नवीकरण की प्रक्रिया, नई चीज का इम्प्लीमेंट करना हमारे समाज में, हमारे देश में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। नई चीजें को अपनाना, नई चीज का लाना हमारे समाज संस्कृति के विकास का एक प्रक्रिया है। और यह भी कहते हैं कि शिक्षा एक व्यापार है, शिक्षा एक व्यापार है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि हम लंबे समय से शिक्षा के साथ जुड़े हैं, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और 5 आई देयरफॉर, इसलिए आई प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं अपनी पिछली संस्कृति की वफादारी की प्रतिज्ञा लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, भले ही जहाँ कहीं से आई हो। एंड बाय हुम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, और जिस किसी ने भी योगदान दिया है। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कल्चर्स कंट्री, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने देश की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने की, यानी संपूर्ण भारत देश की संस्कृति की सेवा करने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपनी वफादारी अपने देश के पास गिरवी रखता हूँ, यानी मैं अपनी वफादारी के प्रति भी वफादार रहने का प्रतिज्ञा लेता हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म के परवाह किए बिना, यानी अनेक तरह के भाषा, अनेक तरह के धर्म होने के बावजूद भी मैं एक समान कार्य करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट
डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड्स। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि बिना किसी नस्ल, पंथ, रंग के भेदभाव के इन लोगों को, यानी भारत के लोगों को, ठीक है, के भलाई के लिए और इसके सशक्तिकरण, ताकत के प्रति तथा प्रगति के काम में कार्य करूंगा। The whole of Bharat is my home and its people are my family। ये बहुत बड़ा लाइन है इस पूरे चैप्टर में। कहते हैं the whole of Bharat is my home and its people are my family। सारा हिंदुस्तान मेरा घर और उसके सारे लोग मेरे परिवार, यानी संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। The people have chosen to make me the हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार के मुखिया के तौर पे चुना है। इट शैल बी वेरी अर्नेस्ट इंडेवियर टू सीक टू मेक दिस होम अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। मेरा अथक प्रयास इस घर को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश करना होगा। ए वर्थी होप फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरियस एंड ग्रेसफुल लाइफ। महान लोगों की मूल्यवान आशा, न्याय संगत, समृद्ध और सुखद जीवन बनाने के मनमोहक कार्य में लीन रहूंगा, यही मैं वचन देता हूँ। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस। परिवार बड़ा है और ये बढ़ता जा रहा है, बल्कि असुविधाजनक तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। शक्ति से ही सही, पर शक्ति से हम में से हर कोई को अपनी अपनी तरह से भाग लेना पड़ेगा इसके जीवन को संवारने के लिए। For sheer size, the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch। बड़े से बड़े के लिए जो हमारे राह में है इतना आवश्यक है कि कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठा देख नहीं सकता। हर किसी को काम चाहिए। अगर किसी के पास काम नहीं होगा तो निराशा आएगा जीवन में। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, या फिर निराशा को हमारे देश में आम नहीं होने दे सकता। यानी हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो हमारे देश में निराशा आ सकती है और हम निराशा को आने नहीं दे सकते। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ वर्क, स्थिति ऐसा मांग कर रहा है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, हालात की मांग है कि हम लोग काम करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोश और ईमानदारी से काम करें। Solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people, पूरे तत्व तथा हमारे लोग के सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित्य निर्माण करें। This work, यह कार्य, as I said, जैसा मैं देखता हूँ, has two aspects, दो पहलू हैं इस कार्य के। This work, as I see it, has two aspects। इस कार्य, इस काम का जैसा कि मैं देख रहा हूँ दो पहलू है। वर्क ऑन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। अपने लिए काम करो, अपने लिए कार्य करो और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम आपस में लाभदायक स्वरूप है, दोनों काम महत्वपूर्ण है। द वर्क ऑन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्थ टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की राह में आत्मरोपित अनुशासन का साथ देगा। यानी खुद के विकास के लिए कार्य कीजिए, आपके जीवन में नैतिकता के राह में अनुशासन प्रदान करेगा जो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले उस व्यक्ति को संभव बनाने में साथ देगा। इट्स इन प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका अंतिम परिणाम साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व है। यानी एक व्यक्ति में नैतिकता का ज्ञान आना काफी इंपॉर्टेंट है और ये इन प्रोडक्ट है, कभी खत्म ना होने वाला गुण है। वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, हम इस अंतिम परिणाम को अपने जिम्मेदारी पर नजरअंदाज कर सकते हैं।
This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society in which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। ये अंतिम परिणाम तब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता जब तक समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास की कोशिश नहीं किया जाए, जो एक अच्छा एवं न्याय संगत एवं जीवन के सुंदर आचरण से गौरवान्वित होता है। यानी मोरालिटी, नैतिकता हमारे अंदर में तभी जीवित रह सकता है जब हम खुद से अपने देश के जीवन, देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए कुछ खोजने की, कुछ करने की कोशिश करें, सुंदर आचरण बनाएं। The individual cannot grow to the full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। सामूहिक सामाजिक विद्यमानता के उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दो पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक को हल करने में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कार्य करने के दो पहलू हैं। पहला वर्क ऑन सेल्फ और दूसरा वर्क फॉर द सोसाइटी, खुद के लिए काम करना और समाज के लिए कार्य करना। और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का तालमेल जीवन में महत्वपूर्ण है और दोनों के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। यानी दोनों कार्य करने के लिए हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। पैराग्राफ 8, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेसिफिक फ्लेवर। ये दोहरी प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष खुशबू देगी। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। एक देश हमारे देश के लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। यह देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा है हमारे मुक्त आंदोलन के महान नायक महात्मा गांधी की ओर से। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। बल्कि शांति यही है कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे, इस पर निर्भर करता है। पैराग्राफ 9, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज। ये मेरा स्वभाव होगा कि मैं इस क्रांति यानी जोखिम भरे कार्य में अपने हिस्से का योगदान करूंगा। ये लोगों से कहते हैं कि बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे कार्य में आपका सहयोग, आपका साथ जरूरी है। कोई भी नेता अकेले विकास नहीं कर सकता है, जबकि आपके अंदर भी एक तरह का भाव प्रकट होना चाहिए कि हम खुद के लिए कार्य करें, हम समाज के लिए काम करें और दोनों कार्य से ही हमारा विकास होगा। और इतने बड़े पद को हम पूरी ईमानदारी से करने का शपथ ले चुके हैं और आपका साथ से इस महान कार्य को, इस जोखिम भरे कार्य को, इस साहस वाले कार्य को जैसा मैंने सोचा है उसको हम कर पाएंगे। आपका साथ से ही यह कार्य संभव है। इस तरह से आप टोटल माई भारत इज माई होम का टोटल 9 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन जाने। अब अगले वीडियो में समरी जानेंगे और कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे।